ऑपरेटर्स ने आज मार्केट में सबको ट्रैप कर लिया बिकॉज मार्केट पूरे दिन एक रेंज में फंसी रही। आप बायर हो या सेलर, आपने मार्केट में आज लॉस किया ही होगा, क्योंकि अगर आप बाय करने के बारे में सोचोगे तो ऊपर से मार्केट रिवर्स हो गई, अगर आप सेल करने के बारे में सोच रहे हो तो मार्केट नीचे से उसी टाइम पर रिवर्स हो गई और आपको कर लिया ट्रैप। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सुबह सुबह ही पता चल गया था कि मार्केट आज एक रेंज में रहने वाली है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मुझे रेंज भी पता चल गई थी कि कौन सी रेंज में रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि मार्केट 100 और 110 के बीच में रहने वाली है, ना 110 को तोड़कर ऊपर जाएगी ना 100 से नीचे। एग्जैक्ट रेंज बता दूंगा कि मार्केट इसी के अंदर घूमती रहेगी पूरे दिन। ये मुझे सुबह सुबह पता चल गया था और इसका प्रूफ भी दूंगा आज की वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये पता कैसे चला और आप कैसे जान सकते हो आज मार्केट रेंज में रहेगी या ट्रेंडिंग रहेगी। इसके साथ साथ मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, मार्केट बार बार आपको सेम तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करती है। कुछ गिने चुने ट्रैप्स है, अगर आप ट्रैप्स पहचान गए ना कि मार्केट आपको कैसे फंसाती है, अगर आप ये जान गए मार्केट आपको कैसे फंसाती है, आप फंसना बंद कर दोगे, प्रॉफिटेबल आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना कि प्रॉफिटेबल कैसे बनूं, आपको ये सोचना है कि मैं ट्रैप से कैसे बचूं। और अगर आपको ट्रैप से बचना है तो आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मार्केट ने आज आपको ट्रैप किया और कैसे आप अगली बार से इस ट्रैप से बच सकते हो। उसके साथ साथ 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है मार्केट के अंदर, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। एंड के अंदर बताऊंगा कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है। एक बहुत मेजर इवेंट्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट हिलने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट के अंदर हुआ क्या। मार्केट आज होती है गैप अप, और गैप अप के बाद सबका क्या ख्याल आता है, 150 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, मार्केट रॉकेट होगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और वैसे ही आज भी सबको लगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही थी, वहीं पर टेलीग्राम के अंदर मैं अपडेट देता हूं कि मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन एक चीज है जो उसे ऊपर जाने से रोक रही है। वो क्या चीज है उसको एक बार देखते हैं। मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन एक चीज नीचे जा रही थी, जो कि है वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, लेकिन साथ ही साथ वॉल्यूम जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है। मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल कहां से आया? तीसरी कैंडल, 15 मिनट की कैंडल नहीं, हमारे को यहाँ से रिवर्सल दिया। और यहीं पर टॉप पर बताया था कि यहाँ पर समझ जाओ, जो बाइंग साइड का ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ठहर जाओ। मार्केट फिर नीचे जाती है एंड देन वापस रिवर्स हो जाती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। मार्केट ने 15 मिनट का हाई तोड़ा विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम, लेकिन उसके बाद भी मार्केट आज ऊपर नहीं गई। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हम तो बोलते हैं ना कि 15 मिनट का हाई टूटा मींस मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आज मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं गई, मार्केट ऊपर से रिवर्स हो गई। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे ना, आप हर बार स्टॉप लॉस देकर जाओगे। लेकिन अगर आप आज समझ गए कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे स्टॉप लॉसेस से बच जाओगे और आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसे रूल्स है, 5 मिनट और 15 मिनट। मार्केट के अंदर और कोई इसके बारे में डिस्कस करेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए रूल्स है। ये मैंने खुद ने एक तरह से कह सकते हो इन्वेंट करे या फिर फाइंड करे। तो 15 मिनट का हाई कटा, उसके बाद कैंडल आई एंड वॉल्यूम भी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, ये एक स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट की कैंडल क्या है? ग्रीन है। 15 मिनट का हाई टूटा, वो भी ग्रीन है। यानी कि छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? सबसे बड़ा सवाल है। मैंने बोला था कि अगर दोनों भाई मिल जाए तो फिर तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं गई। उससे कुछ रीजंस है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो क्यों हुई फेल? उसके 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? ट्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड। अब आप बोलोगे ट्रेंड इज माय फ्रेंड सुना है, बट ट्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड क्या होता है? आज ट्रेंड मेरा फ्रेंड नहीं था। इसका मतलब ये है, अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम के अंदर या 15 मिनट, आवरली भी छोड़ो, 15 मिनट जाते हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाते। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है? यहाँ पर आपको क्या सिखाया, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा हाई, उसके बाद हाई कौन सा है? ये रहा हाई, फिर हाई कहाँ है? ये रहा हाई, फिर हाई कहाँ है? ये रहा हाई, लो कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, राइट। तो यानी कि कौन सा पैटर्न बन रहा है? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड जो है वो बियरिश है। अच्छा चलो 15 मिनट देख लिया हमने, हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। 1 आवर में जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉल चल रहा है।
अभी तो ये हाई तो लगा भी नहीं है, लेकिन 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 एक चीज हुई है, ये देख रहे हो प्रीवियस लो, नेक्स्ट लो कहां पर है, नीचे। इसका मतलब क्या है, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है, 15 मिनट के अंदर भी बियरिश है, आवरली के अंदर भी बियरिश है, ऑब्वियसली डेली के अंदर तो बियरिश, वो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस चीज का मतलब होता है ट्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड। सब कुछ आपके साथ था लेकिन आपका ट्रेंड जो है वो आपके साथ नहीं है। जब भी ट्रेंड आपके साथ नहीं है ना, आपकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो जाए, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो जाए, वो मोस्टली चांसेस है कि फेल हो सकती है। अगर ट्रेंड आपके साथ है, और ये सेम पैटर्न जो है हमारा परसों बना था, 200 पॉइंट हमने कैप्चर करे, 400 पॉइंट निफ्टी गिरी थी, हमने 200 पॉइंट कैप्चर करे। क्यों? हमारा जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था। छोटे टाइम फ्रेम में ले लो, बड़े टाइम फ्रेम में ले लो, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड था। 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ने नीचे ब्रेकडाउन दिया था। इस रीजन की वजह से 5 मिनट बोल रहा है नीचे जाऊंगा, 15 मिनट बोल रहा है नीचे जाऊंगा, ट्रेंड बोल रहा है नीचे जाऊंगा। तो जब सब मिल जाता है तो डेडली कॉम्बिनेशन बनकर मार्केट के अंदर उसी साइड जो है वो उसी डायरेक्शन में राइज या फॉल आता है। आज मार्केट के अंदर सब साथ था, ट्रेंड साथ नहीं था। अगर ट्रेंड साथ हो जाता तो यहाँ पर हमारा चांसेस जो है वो ये थे कि मार्केट आज रैली देती। ये तो पहला रीज़न है। अभी 2 रीज़न और रहते हैं कि क्यों आज मार्केट के अंदर ये ऊपर नहीं गया और हमारा स्टॉप लॉस गया, फिर लोग ट्रैप हो गए। सेकंड रीज़न इज एक्सपायरी, और जिसको लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं। 100% में से 95% लोग जो है वो इसको इग्नोर करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है ना, इसको इग्नोर करा मतलब अपना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप भूल जाओ आप कभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे अगर इस वर्ड को आपने इग्नोर किया। मार्केट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई इंडेक्स, कोई स्टॉक एक्सपायरी के नियर आ जाए ना, मत करो ट्रेड उसके अंदर, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। यानी कि कल ट्यूसडे को, आज मंडे है, कल ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के बाद, फ्राइडे में भी ट्रेड नहीं करना सेम एक्सपायरी, नो। थर्सडे तक जो है आप सोच सकते हो इस एक्सपायरी में ट्रेड करने का। अगर अवॉइड करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर करना भी है तो थर्सडे तक जो है वो करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। थर्सडे के बाद फ्राइडे, उसके बाद मंडे एंड देन ट्यूसडे, ये 3 दिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि लेट से आज जो है 27 अप्रैल है और नेक्स्ट एक्सपायरी है 28 अप्रैल यानी कि कल। अब 28 अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगा आपको उसमें ट्रेड करना है। आपको 28 अप्रैल की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। सबसे बड़ा रीजन होता है लोगों का स्टॉप लॉस जाने का, सबसे ज्यादा लॉसेस करने का। एक दिन में कैपिटल जीरो कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम का प्राइसेस इतना कम होता है, लोग जो है वो लालच के अंदर आकर अगर 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 5, 10, 15 लॉट ले लेते हैं। अपनी माइंडसेट से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो ट्रेड ले लेते हैं। उस रीज़न की वजह से वो एक ही दिन के अंदर अपनी कैपिटल जीरो कर जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करो। उसके साथ साथ स्पॉट का चार्ट, यानी कि इंडेक्स इतना नीचे नहीं जाएगा। अगर इंडेक्स आपके ओपोजिट हल्का सा भी गया ना, आपका प्रीमियम जो है वो खत्म के बराबर हो जाता है, गिरता रहेगा प्रीमियम। और निफ्टी अगर ऊपर भी जा रहा है, लेट से आपने कॉल ली है, यानी कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर भी गई, लेकिन अगर धीरे धीरे गई ना, तब भी आपको पैसा नहीं बनेगा। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरा रीज़न था। एक्सपायरी के अंदर भी दूसरा रीज़न था। अब तीसरा रीज़न सुनो एक्सपायरी का। एक्सपायरी जब पास आती है ना, तो ट्रैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडियन मार्केट्स में स्पेशली ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जैसे आपने देखा, मार्केट अभी इतने दिनों से ऊपर जा रही थी, एकदम से एक्सपायरी से पहले जो है वो गिरा दी और एक्सपायरी के पास लाकर साइडवेज कर दिया आज। और कल जो है वो एक्सपायरी है, कल उथल पुथल कर देंगे या साइडवेज रख देंगे। साइडवेज रखा तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं उनका स्टॉप लॉस खड़े खड़े खत्म कर देंगे। ये मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आपने कॉल ली तब भी आपका लॉस, पुट ली तब भी आपका लॉस, आप जो मर्जी कर लो आपका लॉस ही होना है। या फिर ये सबको ट्रैप करने के लिए ऊपर नहीं जाएंगे, पहले सबको दिखाएंगे ऊपर फिर नीचे। तो एक्सपायरी के टाइम पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, पहली बात तो आग में घी डालने वाली काम है और खुद आग में कूदने वाले काम है। लेकिन अगर आप कूदना चाहते हो तो एटलीस्ट एक फायर एक्सटिंग्विशर, एक मशीन आती है, उसको लेकर कूदो ताकि आप ना जल जाओ, राइट। तो वो मशीन क्या है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी है कि अगर मान लो ऑपोजिट भी गई मार्केट आपके, तो एटलीस्ट आपके पास 7 और दिन है, 8 और दिन है निकलने के, बचने के लिए,
राइट। लेकिन अगर स्टॉप लॉस यूज करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। तो इस रीजन की वजह से आई विल रिकमेंड एक्सपायरी के पास आपको क्या करना है, मैंने आपको थोड़ा सा प्लान दिया है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप ट्रैप होते कहाँ हो? मैं रोज क्या बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर ट्रैप जोन चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, ट्रैप जोन। मार्केट में आपको आज ट्रैप जोन जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, यही हमेशा बोलता हूँ, राइट। ट्रैप जोन का मतलब ही है कि मार्केट आपको ट्रैप करेगी। और आज मार्केट ने कहाँ ट्रैप किया, एक बार देखने चले। उस टाइम तो आपको समझ नहीं आता जब मार्केट लाइव होती है ना, लेकिन बाद में दिखता है कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पर ट्रैप किया, ट्रैप जोन में। ये देखो ट्रैप जोन, यहां पर मार्केट में सबको लगा ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे गिरा दी, ऊपर जाएगी नीचे गिरा दी, और यहां पर साइडवेज कर दी कि आप जो मर्जी कर लो, आपका लॉस ही होना है। उसके साथ साथ एक और मैजिक दिखाऊं, आज मार्केट की क्लोजिंग क्या है देखो, 24110, और हमारा ट्रैप जोन क्या था 24109। सो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। ये नॉर्मल नहीं है लेवल्स, ये लेवल्स आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। हमें पहले से ही एक दिन पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट कहाँ पर क्या कर सकती है, तो उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ और उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया ट्रेंड इज नॉट माई फ्रेंड। अगर आपका ट्रेंड फ्रेंड नहीं है तो उस दिन आपके साथ ट्रैपिंग हो सकती है। सेकेंड हो गया एक्सपायरी अगर नियर हो वहां पर आपको संभल जाना है। थर्ड इज ट्रैप जोन, एच लेवल्स। थर्ड इज एच लेवल्स, नॉट जस्ट ट्रैप जोन, एच लेवल्स। ट्रैप जोन के अंदर अगर मार्केट है तो वहां पर आपको ट्रैप कर सकती है। तो एच लेवल्स को हर एक पर्सपेक्टिव से समझना है। रेड जोन में आई मार्केट, यहाँ पर थोड़ा समझना है बाइंग साइड की पोजीशन में। ग्रीन जोन में मार्केट आई, यहाँ पर थोड़ा समझना है सेलिंग साइड की पोजीशन में। यहाँ पर बस ये जोन्स को भी समझ गए ना, बहुत हद तक मार्केट के अंदर ट्रैप होने से बच सकते हो। ये लेवल्स निकालते ही इसलिए हूँ ताकि आप ट्रैप होने से बच सको। और ये बहुत पावरफुल है, आप जानते हो, पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया देते हुए। एक दिन तुक्का चलता है, 2 साल नहीं चलता। ये रोज बोलता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या पावर है एच लेवल्स की। डोंट इग्नोर इट, यूज इट, इट्स फॉर यू ओनली। मैं तो यूज करता ही हूँ, आप भी यूज करो, आपका भी फायदा होगा, मेरा तो होता ही है। अब बात कर लेते 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता था कि मार्केट आज एक रेंज में रहने वाली है। तो पहले तो दिखा देता हूँ कि रेंज में पता था या नहीं पता था, फिर आप बोलो सर आप तो कुछ भी बोल सकते हो ना, आपको तो मार्केट के बाद कोई भी राजा बन जाता है, राइट। बहुत सारे कमेंट आते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं सर मार्केट के बाद तो कोई भी बोल देता है। तो हम तो मार्केट के अंदर बताते हैं भाई, आपको शायद आपने देखा नहीं, हम मार्केट के अंदर बताने वाले हैं। टाइम चेक करो, 951 पर क्या बोला मार्केट आज 24,100 पर डेटा इज स्ट्रॉन्ग, बी कॉशियस, इफ मार्केट ब्रेक 24,100 देन 24,200 इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर। यानी कि मार्केट 24,100 के बीच में भागेगी, और अगर 24,100 तोड़ भी दिया तो उसके बाद भी मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। मार्केट के अंदर आज सेलिंग ही रहेगी, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, डेटा बहुत स्ट्रांग है। और मार्केट में क्या हुआ अब उसको देखते हैं। ये है 24,000 और लगभग यही है हमारा 24,100 ट्रैप जोन को ही हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई 24,100 से रिवर्स, कहां तक रिवर्स हुई पहले यही देख लेते हैं। 24,000 से रिवर्स, अगेन रिवर्स हुई, 24,000 पर आई एंड देन अगेन रिवर्स, और फिर 24,100 को फिर अगेन यहां पर भी जो है वो तोड़ नहीं पाई। तो हमें ये पता चल गया था कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है, क्योंकि 24,100 और 24,000 पर जो लेवल पे जो डेटा था वो बहुत स्ट्रांग था। इसका मतलब मार्केट एक रेंज में रहेगी। कितनी रेंज में रहने वाली है, इन दोनों के बीच में रहने वाली है। तो ये कैसे पता चला, डेटा की हेल्प से पता चला। डेटा हमें बता देता है, चलो ठीक है, अपने को पता है कि ट्रैप जोन इज इंपॉर्टेंट, मार्केट के अंदर मार्केट एक रेंज में रहने वाली है, चलो अपने को पता है। मार्केट कितना रेंज में रहने वाली है ये हमें डेटा बताता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट बताता हूं कि हमें कैसे पता चला कि आज मार्केट रेंज में रहने वाली है। मार्केट ने क्या करा, 15 मिनट का हाई, एक बार मैं मार्क कर देता हूं, 15 मिनट का हाई यहां पर लगाया, 15 मिनट का हाई तोड़ा मार्केट ने, अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर अगेन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मार्केट बार बार 15 मिनट के हाई पर रिजेक्शन ले रही है। मैंने क्या समझाया था हर्षवन एपिसोड के अंदर, प्रीवियस हर्षवन एपिसोड में, कि अगर मार्केट बार बार 15 मिनट के हाई पर बार बार रिजेक्शन ले, इसका मतलब यह है कि मार्केट आज मोस्टली केसेस के अंदर साइडवेज रहेगी। और आज क्या हुआ, मार्केट आज पूरे दिन जो है वो साइडवेज ही रही, और नीचे भी गई तो कहां से रिवर्सल हुआ वो भी अपने को डेटा बता रहा है, ऊपर जाएगी कहां से रिवर्सल होगा वो भी अपने को डेटा बता रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि आज मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमने वाली है, तो पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो चीज है मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। डेटा को कैसे रीड करते हैं। अब डेटा इतना पावरफुल होता कि आप सोचोगे ना इतना पावरफुल कैसे है भाई, ऐसे कैसे पता चल जाएगा रेंज।
तो क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये डेटा बताता है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो कहाँ बैठे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। अब हम गवाएंगे पैसा तो कोई तो कमा रहा है, लेकिन वो कौन कमा रहा है और वो कैसे कमा रहा है, वो क्या सोच रहा है इस टाइम पर, क्या वो सेल करने के बारे में सोच रहा है या फिर बाय करने के बारे में सोच रहा है, ये सब कुछ अपने को डेटा से पता चल सकता है। यानी कि डेटा के साथ ट्रेड करना मतलब बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट रीड कर कर ट्रेड करना। और मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट कैसे रीड करा जा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, कोई चार्जेस नहीं। ये तभी सिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी हमारा 2000 लाइक का टारगेट अचीव हो चुका है, मैं और कोई कंडीशन नहीं दूंगा। लेकिन आर यू गाइस एक्साइटेड? टेल मी इन कमेंट्स, डेटा लिख दो। मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ सेशन, और जितना ज़्यादा डेटा लिखोगे मैं और जल्दी मजबूर हो जाऊंगा ये सेशन को लाने के लिए, वेबिनार कंडक्ट करने के लिए आप सबके साथ। एंड फिर मिलेंगे वेबिनार के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। 16-17 अप्रैल को क्या हुआ? नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया था, नेटफ्लिक्स 9% गिर गया। 29 अप्रैल को मेटा, एप्पल और ये ऐसी 3 या 4 जो कंपनीज है उनका रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है, अब उसको थोड़ा समझना। इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक्स की एक लिमिट है 5 या 10% की, राइट? बहुत कम स्टॉक होते हैं जिनकी 15 या 20% की अपर सर्किट लोअर सर्किट आपने सुना होगा। अपर सर्किट मतलब एक लिमिट है, इसके ऊपर मार्केट में एक दिन में कोई स्टॉक बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि 5% से ऊपर अगर किसी के अपर सर्किट 5% है, यानी कि एक दिन में 5% से ऊपर कोई स्टॉक जा ही नहीं सकता। अगर 5% का लोअर सर्किट है, यानी कि 5% से नीचे कोई स्टॉक जा ही नहीं सकता। तो इंडियन मार्केट के अंदर लिमिट्स है 5, 10, 15, 20। अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं, यानी कि एक दिन के अंदर ऐसे भी दिन है जिस दिन एक दिन के अंदर 50% स्टॉक बढ़ा है, 100% स्टॉक बढ़ा है एक दिन के अंदर। ऐसी मार्केट है यूएस मार्केट, जिसके अंदर एक कोई लिमिट्स नहीं है, कोई ऐसा अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं है। कोई स्टॉक 10-15% भी बढ़ जाता है, 20% भी बढ़ जाता है, 50% भी बढ़ जाता है, इवन 100%, 1000% भी बढ़ सकता है। कोई लिमिट्स नहीं है। एंड दिस इज यूएस मार्केट। तो जस्ट इमेजिन अगर आप नेटफ्लिक्स का वो 9% का फॉल कैप्चर कर पाते, या फिर छोड़ो नेटफ्लिक्स का तो हो गया पुरानी बात, अभी जो आने वाली 4 कंपनीज का रिजल्ट है, अगर आप 5-5, 10-10% का फॉल आए और आपको पता है कि मार्केट के अंदर 5 से 10% का मूव आने वाला है, और अगर आप उसके अंदर ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडर को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए, मार्केट में ट्रेंड चाहिए, ऊपर नीचे मार्केट 5-10% मूव करे। साइडवेज मार्केट में किसी का पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है ट्रेडर्स का ट्रेंड के अंदर। तो 4 स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहा है जो कि यूएस की जो टॉप 7 कंपनीज है उसके अंदर से 4 स्टॉक का मतलब पूरी यूएस मार्केट हिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसमें ट्रेड कर पाओ, जिसके अंदर मैं भी ट्रेड करूंगा लाइव, तो अगर आप उसके अंदर ट्रेड कर पाओ तो आप काफी हद तक बड़ा प्रॉफिट ऐसा कैप्चर कर सकते हो जो शायद आप पूरे महीनों में भी कैप्चर ना कर पाओ। पूरे महीने में जितना नहीं कमा पाओगे वो एक दिन में आप कमा सकते हो। लेकिन अब और बड़ी बात क्या हो जाती है, सिर्फ 4 कंपनी का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके साथ एक और चीज आ रही है, एफओएमसी की मीटिंग भी है। यानी कि फेड जो है वो रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, रेट कट अनाउंस करने वाला है। अगर रेट कट हुआ तो ये सारे स्टॉक उछलने वाले हैं, रेट बढ़ा तो ये सारे स्टॉक गिरने वाले हैं। जब हमें पता है ये ऐसा होने वाला है तो क्यों ना इसमें ट्रेड करा जाए। और जस्ट इमेजिन अगर हमें पता है कि रेट कट और बढ़ने पे और घटने पर ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर हम उस मूव को कैप्चर कर पाए तो जितना आप महीनों में कमाने वाले हो आप उस दिन एक दिन में कमा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है जो वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी है, जो सिर्फ रिजल्ट सेशन के अंदर आती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स इज इलीगल, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, फॉरेक्स स्टॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, गिने चुने प्लेटफॉर्म है जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं आप पैसा डिपॉजिट करोगे फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपका पैसा ब्लॉक कर देंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आप डिपॉजिट कर दो, सोच समझ कर डिपॉजिट करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको क्या करना चाहिए इन सब स्कैम से बचने के लिए, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज है ना उसके अंदर आप ट्रेड करो। जैसे कि मैं तो एक ही कंपनी जानता हूं जो ये सब कुछ प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जो है CoinDCX। CoinDCX इज FIU रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ ये यूएस स्टॉक के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 100 रुपए से ट्रेड लो और अगर आप 10x का लेवरेज यूज कर लो तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो 100 रुपए पे नहीं होगा, 1000 रुपए पे होगा। यानी कि जस्ट इमेजिन अगर आपने 10% नहीं, 5% नहीं, सिर्फ 1% भी फॉल या राइस कैप्चर कर लिया 10x या 20x लेवरेज के साथ,
तो एक दिन के अंदर चांदी चांदी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, CoinDCX के अंदर ट्रेड करना भी बहुत ईजी है। सीधा आप CoinDCX ओपन करोगे, अकाउंट ओपन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर ओपन करोगे आपको 20% ब्रोकरेज का डिस्काउंट है। बहुत सारे लोग बोले सर ब्रोकरेज कट रही है, कैसे कम करें, तो आपके लिए यही डिस्काउंट आ गया कि 20% डिस्काउंट आपको ब्रोकरेज के अंदर मिलेगा अगर आप लिंक से करोगे ओपन, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके साथ साथ ये सारे स्टॉक्स के ट्रेड भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं पर्सनली ट्रेड लेऊंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा क्रिप्टो क्लब के अंदर, तो ये दोनों एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप गिवन लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। और उसके साथ साथ CoinDCX के अंदर एक और फायदा है, अभी जो है एक वीकली कॉन्टेस्ट चल रहा है। कॉन्टेस्ट में क्या होगा, आप iPhone 17, मैकबुक्स, उसके साथ साथ कैश रिवॉर्ड्स, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, एक्साइटिंग ऑफर्स जो है वो CoinDCX के अंदर चल रहे हैं। यानी कि अगर आप CoinDCX के अंदर ट्रेड भी करते हो तो आपका प्रॉफिट होगा वो अलग, लेकिन अगर आप अच्छा ट्रेड करते हो तो आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो ये दोनों बेनिफिट्स मेरे को तो नहीं लगता कि और कोई प्लेटफॉर्म में है। तो मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ तो सोच समझ के बताता हूँ और अच्छा ही बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, CoinDCX के अंदर ट्रेड करना भी बहुत ईजी है और सारे न्यूज़ वगैरह हर एक चीज़ आपको यहीं पर मिल जाती है। मैं ग्लोबल फ्यूचर्स पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो है मेरे सामने यहीं पर चार्ट ओपन हो गया। लॉन्ग शॉर्ट, बाय करना है, सेल करना है, लेवरेज कितनी लेनी है, यहीं पर मैं सब कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेवरेज कितनी लेनी है, 50x यहाँ पर सिलेक्टेड है, कितनी लेनी है आप यहीं पर सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर अर्निंग्स दिखा रहा है, अर्निंग्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सारे डेट्स आ जाएगी आपके पास कि टेस्ला का रिजल्ट कितना आने वाला है और उसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो 23 अप्रैल को रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। 24 अप्रैल को INTC इंटेल का रिजल्ट आना था। 29 अप्रैल यानी कि कल ही 70 हुड का रिजल्ट आने वाला है। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन सब का रिजल्ट आने वाला है। और कितना वॉलेटिलिटी उसके अंदर हो सकता है, अमेजॉन में देखोगे 7 से 8% अमेजॉन ऊपर नीचे हो सकता है, 6-7% गूगल, 6-7% माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा 7 से 8% का मूव एक दिन में दे सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, जो रिजल्ट आने वाला है उसके हिसाब से इतना मूव आ सकता है। उसके बाद 1 मई को भी एप्पल, RIVN, SNDK, उसके बाद आप जस्ट चेक दिस, कितने सारे रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन, अगर आप रोज ट्रेड ना कर 0.2% का, 5% का फॉल राइज कैप्चर ना कर एक ही दिन के अंदर 5 से 7% का राइज या फॉल कैप्चर कर पाओ, तो आप महीनों का प्रॉफिट एक दिन के अंदर भी कैप्चर कर सकते हो। और यूएस स्टॉक के अंदर कुछ और भी फायदे हैं, जैसे 24 घंटे मार्केट ओपन है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर ट्रैपिंग होती है ना इंडियन मार्केट में, रातों रात कुछ भी हो जाता है। सैटरडे संडे कोई न्यूज़ आती है क्योंकि पता है कि सैटरडे संडे को बंद है, अगले दिन मार्केट में ट्रैप कर देंगे। बट ऐसा वैसा वहाँ सीन नहीं है। वहाँ पर 24 घंटे मार्केट ओपन है, जब मर्जी आप ट्रेड ले सकते हो, जब मर्जी एग्जिट कर सकते हो। लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। तो लिक्विडिटी मतलब कि आप बायर सेलर भरे पड़े हैं, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बाय कर रहे हो और सेलर नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम इंडियन मार्केट्स में होती है, नॉट इन यूएस मार्केट। और सबसे बड़ी बात है, प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। और ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो ये कुछ हफ्तों के लिए चल रहा है। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। और जो जेन्युइन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही है, वहीं से आपको 20% ब्रोकरेज का डिस्काउंट और ये सारे फीचर्स और क्रिप्टो क्लब का एक्सेस भी मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 29 अप्रैल। अभी बात कर लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। तो मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, मैं शॉर्ट के अंदर एक ही लाइन के अंदर बताऊंगा, ध्यान से समझना। 24,500, ठीक है। जब तक 24,500 के ऊपर 3 दिन, 3 डेज, 3 लगातार दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया अब 2 दिन और रह गए, नहीं, 3 लगातार। जैसे 24,500 ये है तो 1, 2, 3 लगातार 3 दिन मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज करनी चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर ऐसा हो गया ना, मार्केट रॉकेट होएगी, इतना तगड़ा मूव देगी, आप बोलोगे हर्ष भाई क्या हो गया ये मार्केट में, ऐसा क्या हो गया बवंडर, ऐसा क्या न्यूज़ आ गई, यू विल बी अमेज्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज हो गई, डजेंट मैटर, 3 दिन तक क्लोज नहीं हुई, अगले दिन ही नीचे आ गई वापस, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। जब तक 24,500 क्रॉस नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं होऊंगा। 24,500 3 लगातार दिन ऊपर कॉन्जिक्यूटिव डेज लगातार क्लोज नहीं होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ, मैं बुलिश नहीं होऊंगा। अगर हो गया तो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाना है। अब हुआ क्या वो भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। जस्ट चेक दिस, 24,500 के बाद मार्केट ऊपर गई, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल है, ठीक है। 24,500 के बाद गई एंड देन इसी पॉइंट से मार्केट जो है वो 750 पॉइंट ऑलरेडी उतर चुकी है। अभी वापस अगर मार्केट ऊपर जाएगी ना तो बुलिश नहीं हो जाना एकदम से। यहाँ पर 3 दिन लगातार मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम में ये देखो
एक ही कैंडल बनी थी, फिर अगली कैंडल रेड बन गई, तो 24,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी। ये देखो ये है 24,500, ये वाली लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग दी अगले दिन ही, इसका मतलब वापस से बियरिश हो जाओ। जब जब मार्केट ऊपर आएगी 24,500 पर, अब आपको यहां पर सतर्क हो जाना है, यानी कि रेड जोन के अंदर आपको संभल कर रहना है, चौकन्ना रहना है। बाकी तो मैं हूं आपके साथ, रेड जोन में आपको चौकन्ना रहना है। यहां पर आएगी मार्केट, बिल्कुल भी यहां पर बुलिश नहीं होना है जब तक 3 दिन लगातार मार्केट ग्रीन क्लोज नहीं करेगी 24,500 के ऊपर। ट्रैप जोन में रहेगी मार्केट, इसी तरीके से रहेगी। कल एक्सपायरी है, थोड़ा और संभल कर काम करना। यहां पर जब तक ट्रैप जोन में रहेगी, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कर परेशान करने की कोशिश करेगी। जो आज मैंने आपको सिखाया है वो आपको कल जरूर हेल्प करने वाला है। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी ग्रीन जोन में, तो हमारा 23,635 एंड 23,383 ये जो लेवल है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट नीचे आएगी, यहां से एक रिवर्सल जो है आप प्लान करने की सोच सकते हो। अभी यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,741 57,097 ये हमारा अगेन रेड जोन है। लेकिन बैंक निफ्टी को किस तरह से देखना है, निफ्टी का जो 24,500 है, अगर उसके ऊपर 3 दिन क्लोजिंग दे दी तो बैंक निफ्टी भी भागेगा, अगर नहीं दी तो अगेन यहां पर बैंक निफ्टी का आपको निफ्टी से एनालाइज करना है। और निफ्टी अगर क्लोज नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। ठीक है, 56,062 55,372 अभी तो देखो ट्रैप जोन के ऊपर है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट वापस ट्रैप जोन में आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल जाना है आपको। कल एक्सपायरी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आपको संभल के काम करना है। 54,742 54,118 ये हमारा ग्रीन जोन है। यहीं पर हम आपको देखेंगे, यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर की साइड ना डेटा बहुत स्ट्रांग है। ऊपर की साइड जो है वो आपको कहाँ तक स्ट्रांग है मैंने लिख कर दिया है आपको। टेलीग्राम चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बताया मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस स्ट्रांग है, वो स्ट्रांगेस्ट है, वहाँ उसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाएगी। तो वो कौन सा है देखना है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस गाइज। हमने क्या क्या डिस्कस किया, मार्केट में ट्रैप होते कैसे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। रिजल्ट सेशन के अंदर ट्रेडिंग जो है वो बहुत एक अपॉर्चुनिटिस्टिक चीज़ है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स करने का एक दिन के अंदर, अगर आपका मूव, आपका दाव सही लग जाए। उसके साथ साथ हमने नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में भी बहुत एक सिंपल सी एनालिसिस करी है, लेकिन बहुत पावरफुल एनालिसिस करी है। इस तरीके से कोई बता नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज काफ़ी रिसर्च लगती है सब चीज़ें आपको बताने में। और मुझे पसंद है आपकी हेल्प करना, लेकिन आपको अगर आपको पसंद है आपकी हेल्प करना तो हर्षवन को देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया और इम्पोर्टेंट सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। और रिजल्ट सेशन आने वाला है, इंडियन मार्केट के अंदर चल भी रहा है। इंडियन मार्केट के अंदर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, स्टॉक्स 5-5, 10-10% ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर कैसे रिजल्ट सेशन के अंदर ट्रेडिंग करना है, अगर आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करो रिजल्ट सेशन। मैं आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं इंडियन मार्केट में वो सिखाऊंगा। आप स्टॉक्स को कैप्चर कर पाओगे, रिजल्ट देखकर बता दोगे कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। ऐसा जानना चाहते हो कैसे करते हैं, मुझे कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए, और लोगों के साथ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत है, और नहीं भटकना उनको और मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।